हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12.2 का यानी कि हेरोन का सूत्र का लास्ट सबसे क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एक खेत समलंब के आकार का है। ठीक है, ये खेत है हमारा, ये किस आकार का है? समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर तथा 10 मीटर है। समांतर भुजाएं कौन सी आपको दिख रही है? ये दोनों ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है? समांतर भुजाएं हैं, और जिनकी लंबाई कितना है? 10 मीटर और 25 मीटर। आगे कहा गया है इनकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर तथा 13 मीटर है। तो मान लेते हैं अपने आप से हम एडी जो है ये और बीसी ये जो है दोनों, ये भुजाएं क्या है? असमांतर भुजाएं हैं, क्योंकि समलंब का नियम होता है कि दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने इसका दे दिया 14 मीटर और इसका 13 मीटर। आगे यहाँ पर दिया गया है इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर खेत है ये, इसका आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल आप किस तरीके से बता सकते हैं? तो इसके लिए हमें फार्मूला पता है समलंब का। तो यहाँ पर समलंब का फार्मूला जो होता है वो होता है समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं यानी कि ए बी और सी डी, गुणे कितना? ऊंचाई। ऊंचाई हमें अभी पता नहीं है, यहाँ पर ऊंचाई हम बना देते हैं। सबसे पहले तो ऊंचाई इस तरीके से बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? हमारा ऊंचाई है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पर समांतर भुजाओं का योगफल हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्लस का 25 मीटर, बराबर में कितना आ जाएगा? 35 मीटर। ठीक है, तो हमें सिर्फ अब क्या पता करना है? ऊंचाई अगर हमें पता चल गया तो हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर ए बी के समांतर एक रेखा इस पे खींचेंगे। ठीक है, ए बी के समांतर। तो यहां पर ध्यान से अगर इसकी लंबाई हम नापें तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर लगभग है। तो यहां पर 4 सेंटीमीटर रख के एक क्या करेंगे हम? यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, लगभग यही 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसको हम मिला देंगे, बी से मिला देंगे इसको। तो यहाँ पर पटरी रखेंगे, बी को मिला देंगे, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसका नाम दे देते हैं हम ई और इसका नाम दे देते हैं एफ। तो यहां पर ये हमने नाप कर किया था। अगर ये 10 मीटर था तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर ही होगा। 10 मीटर यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और तो ध्यान से देखिए ये इसका समांतर है तो ये भी इसके क्या होगा? समांतर होगा। ये 14 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा। आपको ये तब क्या दिख रहा है? एक प्रकार की समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। तो जो हमारा ये चतुर्भुज बना है ए बी ई डी, चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर डीई बराबर कितना है? 10 मीटर है। ध्यान से देखिए, ए बी बराबर डीई बराबर कितना है? 10 मीटर है, तथा ए डी बराबर बी ई बराबर 14 मीटर। ए डी बराबर बी ई बराबर कितना है? 14 मीटर है दोनों। तो इसलिए क्या है? चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आगे अब हमें ऊंचाई जो पता करना है, क्योंकि हमें मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला हमें यच पता करना है। ठीक है, यच पता करना है। तो यहाँ पर आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज ध्यान से बन रहा है, ई सी बी, ई सी बी। तो यहाँ पर अगले पेज में देखते हैं इसे, त्रिभुज ई सी बी में। तो यहाँ पर एक 14 है और इसका हम लंबाई यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था? 25 था। तो यहाँ पर हमारा 10 निकल गया, तो कितना बचा? 15 बचा। यहाँ पर ये हो गया हमारा 15 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं ए बराबर कितना है? 14 मीटर है, बी बराबर कितना है? 15 मीटर है,
सी बराबर हम मान लेते हैं 13 मीटर है। अपने आप से मान लेंगे, चाहे जिसको आप ए बी सी मान सकते हैं, चाहे इसको ए मान लीजिए या फिर बी मान लीजिए, कुछ किसी को भी मान सकते हैं आप स्वतंत्र हैं, कोई भी मान सकते हैं। चलिए, तो हमें हीरोन के सूत्र से पता होता है कि यस हमें निकालना होता है पहले। तो यस बराबर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, बटा में कितना 2, यानी कि परिमाप का आधा। ठीक है, परिमाप का आधा, परिमाप यही होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो इनको जोड़ेंगे 14 प्लस 15 प्लस 13 बटा कितना 2। तो यहाँ पर आ गया 42 बटा 2, काटेंगे तो कितना आएगा 21 मीटर। तो हमारा एस आ गया 21 मीटर। अब हमें हीरोन के सूत्र से पता है कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो होता है रूट में एस लिखना है। ठीक है, अर्ध परिमाप एस लिखना है, उसके बाद इसी में से ए को घटा देना है, यानी पहली भुजा, और यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक है, तो यस हमारे पास कितना था 21 आया था, भी हमने निकाला, और यस माइनस यानी कि 21 माइनस, सॉरी यहाँ पर 21 लिख देंगे, 21 माइनस ए कितना है, ए हमने 14 माना था तो 14 यहाँ पर लिखेंगे, ब्रेकेट बंद, फिर आगे 21 माइनस बी हमारा क्या था 15 था, आगे फिर 21 माइनस 13, तो सबको घटा के रख देंगे। 21 गुड़े यहाँ पर कितना आ गया 7, और यहाँ पर 5 1 6 आ गया, और यहाँ पर 7 1 8 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 को लिख सकते हैं हम 7 त्रिक 21 होता है, गुड़े 7 गुड़े 2 3 6 होता है। आगे इसको हम 4 दूना 8 लिख सकते हैं, 4 दूना 8। तो यहाँ पर 7 एक जोड़ा बाहर यहाँ पर निकल जाएगा, सिर्फ एक संख्या 7 हो गया, और 3 से यहाँ पर 1 3 बाहर निकलेगा, और गुड़े में 2 2 यहाँ पर 2 बार है तो 1 2 यहाँ से निकल जाएगा, और 4 का हमें डायरेक्ट पता होता है कितना होता है 2 होता है। इन सबको गुणा कर लेंगे, 21 21 दूना 42, 42 दूना कितना हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज था हमारा ई सी बी। ठीक है, त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, ई सी बी का क्षेत्रफल आ गया हमारा 84 मीटर। और सभी को त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक और फार्मूला पता होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर पता है कितना है 84 है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम ऊंचाई, हम निकाल सकते हैं यहाँ से 1/2 आधार हमारा ये त्रिभुज का कितना था 15 मीटर था, तो यहाँ पर 15 रखेंगे, गुणे में ऊंचाई बराबर कितना 84। तो यहाँ से ऊंचाई बराबर आ गया, ये बटा में 2 है उस तरफ जाएगा तो 84 गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 15 इसे रख देते हैं, तो ऊंचाई बराबर आ गया यहाँ पर 84 गुणे 2 बटा कितना, इधर गुणे में 15 है, इस तरफ आएगा तो बटा का हो जाएगा, तो इसका गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पर आ गया 168 बटे कितना 15 से भाग करेंगे तो आएगा 11.2 मीटर। तो ऊंचाई हमें पता चल गया कितना 11.2 मीटर। अब हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब निकालते हैं हम समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे कितना ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योगफल हमने पहले ही निकाल रखा है यहाँ पर 35 मीटर, तो यहाँ पर अब रखेंगे हम 1/2 गुणे 35 गुणे ऊंचाई अभी हमने निकाला है, ऊंचाई हमने कितना निकाला है यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं 11.2 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई आया है हमारा, तो ऊंचाई हम यहाँ पर रखेंगे 11.2 मीटर, 11.2 मीटर, और इसे गुणा करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल हमारा किस में आता है मीटर स्क्वायर में आता है। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिखना है, नहीं तो मीटर है तो मीटर में लिखना है, स्क्वायर जरूर रहता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो शुरुआत का यही है, उसके बाद यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से अपने नोट्स में।